नमस्कार, स्वागत है आपका एटीवी इंडिया में। मैं दिवांशी सिकरवार आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ रहे हैं जिनका आपको परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन्हें हम और आप सभी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। राजनीति में बहुत अच्छा इतिहास रचने वाले आदरणीय माननीय श्री राकेश मावई जी, विधायक मुरैना, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत विधायक जी आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। मेरे चैनल में आज हम आपसे कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि अपने मुरैना शहर में आपको कार्यभार जनता ने, जनप्रतिनिधि आपको बनाया, एमएलए बनाया, तो जनता ने कई उम्मीदें आपसे लगाई हुई हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो शहर के छोटे छोटे मुद्दों को अगर लें तो एक बहुत छोटा मुद्दा जनता के द्वारा आया है वीआईपी रोड का, जो मुरैना में प्रस्तावित है और बन के लगभग तैयार है, लेकिन उसको अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। तो इसकी कई वजह होंगी। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पर वीआईपी रोड बन के तैयार हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी उसमें कमी है। कमी का मतलब ये है कि वहाँ जो क्वार्टर हैं पुलिस लाइन के, और एसएफ ग्राउंड है। एसएफ ग्राउंड में तो ऐसा ना कुछ नहीं है, विशेष करके पुलिस लाइन के जो क्वार्टर हैं, और क्योंकि क्वार्टर का वहाँ से हटाना वो रहेगा, तो ये मैं समझता हूँ कि मुरैना एसपी और निगम कमिश्नर और कमांडेंट एसएफ ये लोग तीनों बैठ के उस पर काम करना चाहिए। और मैंने बीच बीच में ये अवगत भी करा अधिकारियों, बैठक में भी मैंने ये बात करी थी। कलेक्टर, हमारी जो ज़िले की बैठक, उसमें मैंने बोला भी था, कलेक्टर भी थे, एसपी थी, मैंने कि इसको कराएं। और जिससे क्या है कि उसी जब वीआईपी रोड उसका नाम दिया है वीआईपी, तो वीआईपी रोड दिया है तो वीआईपी उसका सिस्टम होना चाहिए, है ना। लगे कि हाँ, अब नाम अपन लिख दें अपन थानेदार बच्चे का, और लड़का पढ़ा नहीं है कहीं तक, तो नहीं। वीआईपी है तो वीआईपी जैसे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसको मैंने समय समय अवगत कराया है। और अपने एक बार फिर मैं इन तीनों चारों अधिकारियों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करूंगा कि इसका रास्ता क्या है, कैसे ये हटेगा, कितना समय लगेगा, और कैसे ये वीआईपी रोड वीआईपी बने, उस पर हम कर। मतलब मुरैना शहर की जनता ये आपसे बिल्कुल उम्मीद लगाए कि जल्द से जल्द आप इसे चालू कराने की पूरी कोशिश करें। जी। अगला अपना प्रश्न रहेगा कि मुरैना शहर के एक तुलसी कॉलोनी में शिकारपुर रोड है, जहाँ 80 फीट उसे प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई नवनिर्माण कार्य नहीं हुआ है। देखिए, इसके लिए भी मैंने पिछले कमिश्नर थे गुप्ता जी, उनको कई बार मैंने बोला, उनसे कहा कि ये रास्ता हमारे लिए, ये रोड हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर जाने वालों के लिए समय की बचत, ट्रैफिक की बचत और शॉर्ट का रास्ता। तो अमूमन क्या है कि एमएस से जाते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था ज़्यादा है, और उधर जाके फिर वहाँ टोल पे जाके वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो ये अगर ये पूरा हो जाए, जो छोटा एरिया है, उसको मैंने कई बार बोला है। मुझे आशा उम्मीद है नए कमिश्नर हैं जैन साहब, उनसे मैं चर्चा करूँगा कि उसको ठीक करावें, और उसको जो भी थोड़ा बहुत है उसको अतिक्रमण है उसको करके पूरा करके। नहीं, अतिक्रमण के नहीं, मैं समझता हूँ अधिकारी ने रुचि नहीं ली, है ना। रुचि लेते तो क्या नहीं हो सकता था। जी। एक अपना मुद्दा है बिजली कटौती, जो शहर की बहुत बड़ी समस्या है। और बिजली कटौती की समस्या को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जो जनता जनार्दन ने कई जनप्रतिनिधियों के सामने रखे भी हैं कि जो उनकी खपत है, आकलन है, उससे कई ज़्यादा गुना उनका जो बिल है वो आ रहा है। तो ऐसे में क्या है, आम जनता ऑलरेडी लॉकडाउन से जूझी हुई है, तो ऐसे में वो उस बिल का भुगतान किस तरीके से कर पाएगी? देखिए, अभी कांग्रेस का एक प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में एससी और सभी उनके इंजीनियर वगैरह, जेईई सब लोग थे। मैंने उनसे कहा था दो चीज़ें, एक तो बिजली कटौती है जिससे व्यापारियों का काम प्रभावित हो रहा है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। और मैं समझता हूँ बिजली कटौती से तो हर व्यक्ति जुड़ा हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे हाई वर्ग का हो, चाहे उससे भी छोटा व्यक्ति हो, बड़ा हो, मीडियम हो, सब जो। लाइट की तो बहुत ज़रूर इस समय वर्तमान में स्थिति बहुत ख़राब है लाइट की। मुरैना में क्या संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाइट ख़राब है। और
यही हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी कांग्रेस के शासनकाल के हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी पर ये कटाक्ष लाइट को लेके करते थे। और आज स्थिति वो है, बल्कि ये लाइट की तो कमी रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रदेश में इनकी सरकार है और देश में इनकी सरकार है। फिर आखिर क्या कारण है जो कटौती कर रहे हैं? एक बात मैं इसका घोर मतलब इसके मैं जो विद्युत कटौती के मैं खिलाफ हूँ, और प्लस शहरी क्षेत्र में जो लोगों पर जिस प्रकार से बिल थोपे जा रहे हैं और उस प्रकार से बिल के साथ साथ उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों की तरफ कोई नहीं जाता है। अगर किसी गरीब पे और निम्न वर्ग के छोटे मीडियम क्लास के व्यक्ति पे 10,000 का भी अगर बिल है तो वो कनेक्शन काट देते हैं उसका। वो लोग हमारे पास आते, हम उनसे बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से वो होना चाहिए। तो बिजली कटौती और बिल बढ़ोतरी इसके को लेकर हमने आंदोलन भी किया, और आने वाले समय में अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं करी सरकार ने और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने, तो मजबूरन मुझे सड़क पर आना पड़ेगा। एक छोटा सा मुद्दा और आता है, चंबल के किनारे जो गांव मुरैना शहर से जुड़े हुए हैं, तो वो हर साल बाढ़ के कारण प्रभावित होते हैं। यदि उन्हें एक स्थायी निवास मिल जाए तो हर साल वो इस चीज़ से पीड़ित ना हो। निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ पर सारे देश का मीडिया बोलता है बरसात में मुरैना में बाढ़ आ गई, मुरैना में बाढ़ आ गई, लेकिन कई वर्षों से वाटर लेवल पूरा नहीं है, क्योंकि पानी पूर्ण मात्रा से नहीं मिल पाए। लेकिन बाढ़ आती है तो उससे एक जो चंबल किनारे का जो एरिया है जिसमें गांव जो बसे हुए हैं उसमें घिर जाते हैं और उनको खतरा रहता है। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि जो चंबल किनारे के जो लोग गांव हैं, जो छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े छोटे छोटे पुरा हैं, उनका दूसरी जगह उनको स्थापित करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उनको भवन बनाए के, जैसी स्थिति है वैसा उनका भवन बनाए के उनको देना चाहिए। ये मेरी मांग है। जी जी, बहुत अच्छा। और एक छोटा मुद्दा आता है, जनता के ऐसे कई सवाल हैं कि रेत के उत्खनन को लेकर आए दिन कई निर्दोष लोगों की हत्याएं हैं। इसमें आप अपनी तरफ से क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? जैसे अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है या ऐसी कई अन्य समस्याएं हैं, इसमें आप अपना क्या? देखिए, निश्चित तौर पर अवैध उत्खनन के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन हमारी ज़रूरतमंद भी रेत है। चाहे वो शासकीय बिल्डिंग लगा लें, चाहे जनहित के कार्य ले लें, चाहे वो रोड ले लें, सड़क ले लें, नाली ले लें, सब कुछ लें, और चाहे हम लोग क्षेत्र की मुरैना की जनता अपने मकान बनाने के लिए, उनको रेत की आवश्यकता है। तो रेत की आवश्यकता है, इनको सरकार को ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए, ऐसे कुछ घाट चिन्हित करना चाहिए जहाँ से रेत जनता को मिले। अभी क्या हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, और अवैध उत्खनन कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों की आड़ में हो रहा है, और जनता को ये मार पड़ रही है कि जो 1500 की ट्रॉली है या 1000 की ट्रॉली है वो 5000 में ले रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि चंबल के अलावा कुछ वो नहीं है। तो इस तरीके से ये है। और एक बात, अवैध उत्खनन का वाले बिल्कुल जान हथेली पे लेके चलते हैं, ना उनको अपनी जान की परवाह और ना किसी दूसरे की जान की परवाह। तो निश्चित तौर पर पूर्ण तरह से अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। जैन जी, एक अपना बहुत छोटा सा मुद्दा है, बेरोजगारी की समस्या शहर में काफ़ी बढ़ गई है, और लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी हद तक लोग बेरोजगार होने के आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए हैं। तो इस विषय में आप उनकी किस प्रकार मदद करेंगे या किस प्रकार उनका ध्यान रखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आपकी बात सही है, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि 2 वर्ष से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हर व्यक्ति को हानि हुई है, चाहे वो जनहानि हो, चाहे वो आर्थिक हानि हो, मतलब हानि हर व्यक्ति को हुई है, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा। निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में तो 15 वर्ष से अधिक 17 वर्ष 16 वर्ष वो पूरा करने जा रही है, केंद्र में 10 वर्ष पूरा करने जा रही है। तो इनको सरकार के नुमाइंदों को और सरकार के मुखियाओं को ये ध्यान देना चाहिए कि मुरैना ज़िले में उद्योग लगना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय आपको मालूम है बामर उद्योग एरिया डेवलपमेंट हुआ था और बड़ी संख्या में हुआ था। लेकिन जब से सरकार बदली है 15 वर्ष से धीरे धीरे सारी जो उद्योग लगे हुए थे, जो फैक्ट्रियाँ थे, वो बंद की कगार पर है। मुझे भरोसा है अगर कमलनाथ जी आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ रोज़गार उपलब्ध किया जाएगा, यहाँ नई फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, क्योंकि उनकी सोच एक व्यापक सोच है, युवाओं को रोज़गार देने की सोच है और इंडस्ट्रीज उन पर भरोसा करती हैं। इसलिए मुझे भरोसा है कि अगर हमारे 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुरैना में हम बड़े उद्योग लगाने का हम काम करेंगे। शहर का एक मुद्दा है, जो भर्ती देखने वाले लड़के हैं उनके लिए एक ही स्थान है, मैदान, स्टेडियम, और उसकी हालत इतनी जर्जर और बेहतर कंडीशन में डली हुई है तो वहाँ ना लड़के अपनी तैयारी के लिए जा पा रहे हैं और उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आप उसमें अपना क्या विचार रखेंगे कि उसमें सुधार करने की कोशिश या उनके लिए कोई नई व्यवस्था ऐसी हो, क्योंकि वो वास्तविक बहुत परेशान होते हैं जब सुबह रनिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं तो उनके पास वही एक स्थान है, उसमें आप अपना। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि ये जो स्टेडियम है उसकी देख रेख खेल विभाग और नगर निगम कर रही है, दोनों संयुक्त रूप से हैं उसमें। तो उसके जो इंचार्ज हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इतनी बड़ी ये स्टेडियम है, ये बड़ी तादाद में जो बना हुआ भव्य स्टेडियम बाबा साहब के नाम से स्टेडियम है, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के शासन में है। जब मेरे चाचा यहाँ से एमएलए थे 93 से 98 तक के बीच में ये आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय का जो स्टेडियम है जो आज मुरैना में लोगों के लिए, बच्चों के लिए खेलने का एक साधन बना है। लेकिन इन लोगों पर ये रखवाव नहीं हो, और खेल अधिकारी से चर्चा करूंगा कि भाई ये व्यवस्था आपको ठीक बना के रखनी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर मैं तो ये भी कहूँगा सरकार से कि एक स्टेडियम और बनना चाहिए, क्योंकि मुरैना की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है और काफ़ी नगर निगम स्थान है, नगर निगम है, तो मैं समझता हूँ कोई 1-2 हो गया। ये अपना आखिरी सवाल है विधायक जी, ये आने वाले जो नगर निगम के चुनाव हैं इनको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी आने वाले चुनाव में? देखिए, पहले तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सरकार चुनाव कराए, मुझे नहीं। और दूसरा ये है कि सरकार डरी हुई है, अगर ये चुनाव कराएंगे तो सीधे जनता के द्वारा नहीं कराएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि ये चुनाव कराएंगे यूपी की तर्ज पर, जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस प्रकार वहाँ जिला पंचायत के चुनाव हुए अध्यक्ष के, जिस प्रकार से वहाँ धांधली हुई और गुंडागर्दी हुई, बदमाशी हुई और धनबल का उपयोग किया, सत्ता का उपयोग किया, और उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी हथियाई। यही इनकी सोच है मध्य प्रदेश में कि जनता के द्वारा सीधा होगा तो सरकार, मतलब जनता हमें हराने के लिए तैयार है। इसलिए हम इस चुनाव को पार्षद के द्वारा कराए जाएं, जिससे कि यूपी की तर्ज पर हम अपनी निगाहों में अध्यक्ष और महापौर अपने बैठाएं। इसलिए मुझे लग रहा है निश्चित तौर पर कि अभी फ़िलहाल ये चुनाव कराएंगे नहीं, और कराएंगे तो फिर इस प्रकार से हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार है, हमारे सारी स्टडी है और हमारे साथ जनता है और हमारा कार्यकर्ता तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। बहुत अच्छे, आज विधायक जी ने बहुत अच्छे सवालों के और बहुत उत्तम जवाब दिए हैं।
इसी प्रकार आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नई शख्सियत के साथ होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।